आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। चुनाव आयोग ने राज्यसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके बाद अब चर्चा होने लगी कि जिन 2 सीटों पर राज्यसभा के उपचुनाव होने हैं, जहां से पहले विवेक ठाकुर और मिसा भारती चुनाव जीती थी, वहां पर अब कौन चुनाव लड़ेगा। कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज जी मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा कि जो नाम सामने आ रहा है उन लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम है उपचुनाव को लेकर? देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर बहुत दिनों से इंतजार था कि नोटिफिकेशन कब होगा। तो अंततः आज नोटिफिकेशन हो गया है, जैसा आप बता रही हैं। और जो नाम है किनको जाना है दिल्ली, इसको लेकर तो मंथन समझिए कि हर पार्टी में चल रहा था। कई दिनों से बात हो रही थी। सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा के नाम का ऐलान भी कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो चर्चा में बहुत सारे नाम हैं राज्यसभा को लेकर। चूँकि अब नोटिफिकेशन हो गया है तो अब उस नामों पर मोहर लगनी है। अब मोहर लगने का समय है, तो देखिए मोहर किन किन नामों पर लगती है। उपेंद्र कुशवाहा का नाम काफ़ी दिनों से लिया जा रहा था। सम्राट चौधरी ने एक प्रोग्राम में कहा भी था कि जैसे ही नोटिफिकेशन सामने आएगा हम उपेंद्र कुशवाहा को सीट पर चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा ही वो नाम होंगे या फिर किसी और नाम का ऐलान हो सकता है, खासकर मिसा भारती की सीट पर, पाटलिपुत्र सीट? देखिए, सियासत रोज़ बदलने वाली चीज़ है। वक्त के हिसाब से सियासत बदल जाती है, फैसले बदल जाते हैं, वादे टूट जाते हैं, नए वादे हो जाते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर एक वादा पहले भी किया गया था। बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, आपको एमएलसी का सीट दिया जाएगा, ये पहले भी चर्चा में थी, लेकिन वो हुआ नहीं। तावड़े जी ने तो ट्वीट वगैरह सब कर दिया था। लेकिन जब वहाँ का चुनाव हो गया, काराकाट का चुनाव हो गया, आरा का चुनाव बीजेपी हार गई, काराकाट में खुद उपेंद्र कुशवाहा हार गए, कुशवाहा वोटरों में नाराज़गी हो गई, तो कहा गया कि नहीं, गलती हुई है, उपेंद्र कुशवाहा जी को सम्मान देना पड़ेगा। तो सर क्या ये भी हो सकता है कि काराकाट से जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव हारा, वो कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए के मन में है डर, और इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का टिकट कट जाए राज्यसभा उपचुनाव में? नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का टिकट कटने वाली बात आज के तारीख में नहीं है। आप जो बात कर रही है ना कि काराकाट में पवन सिंह को लेके जो कन्फ्यूजन हुआ, उपेंद्र कुशवाहा का यही कहना था कि वो अच्छा नहीं हुआ। पवन सिंह को लेके जो भाजपा का रोल होना चाहिए था, वो रोल उस पर हुआ नहीं। इसीलिए कुशवाहा वोटर जो है नाराज हैं बीजेपी से, और जीती हुई सीटें बीजेपी हारी है। तो भाजपा का अपना कैलकुलेशन है कि एक तो सम्राट चौधरी हट गए अध्यक्ष पद से, अगर कुशवाहा जी के साथ भी अगर हम वादा खिलाफी करेंगे तो स्वाभाविक है कि कुशवाहा का सारा वोट फिर हम महागठबंधन के खाते में डाल देंगे। तो लगता ऐसा नहीं है कि कुशवाहा जी के साथ कोई धोखा होगा। जो हमारी खबर है, जो हमारे सोर्स हैं, कुशवाहा जी अगर 2 सीट है तो एक सीट अगर जो सही में 100% सही मानी जा सकती है तो वो उपेंद्र कुशवाहा की सीट है। उपेंद्र कुशवाहा समझिए कि अब एक मजबूरी की तरह हो गए हैं एनडीए के लिए कि उनको टिकट देना ही पड़ेगा। नहीं तो इतना बड़ा कुशवाहा समाज, सम्राट चौधरी के बाद जो हटने के बाद नाराजगी है, अगर उपेंद्र कुशवाहा को फिर टिकट नहीं मिलेगा तो इसका सीधा फायदा जो है। ये कहा भी जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो कोर उनके वोटर है, जो मेन वोटर हैं, वो कुशवाहा ही हैं। इसके अलावा किसी और वोट बैंक के साथ कुशवाहा आगे बढ़ते नहीं। उपेंद्र कुशवाहा नहीं, देखिए, कुशवाहा जी की एक खासियत है, आप बिहार के किसी जिले में चले जाएंगे तो कुशवाहा जी का अपना कैडर है। और जिस समाज की कुशवाहा बिरादरी की बात कर रहे हैं, कुशवाहा बिरादरी में के सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। बहुत सारे नेता हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की कुशवाहा समाज में एक अलग इमेज है, उनका अलग सम्मान है उसमें। तो इसीलिए भाजपा भी चाहती है कि अब जो गलती हो गई काराकाट में, सो कोल्ड गलती, भाजपा तो गलती नहीं मानती है, उसको सो कोल्ड गलती कह सकते हैं, कि जो हुआ सो हुआ काराकाट में, उसको अब भूला जाए और उपेंद्र कुशवाहा को सम्मान देके एक बार फिर राज्यसभा भेजा जाए, ताकि कुशवाहा समाज के गुस्से को कम किया जा सके कि हमने कुशवाहा समाज को सम्मान किया। इसीलिए सम्राट चौधरी ने ही घोषणा की थी उनके नाम की, किसी दूसरे ने नहीं की।
तो सरोज सर, एक और सवाल उत्पन्न होता है कि 2 सीट पर चुनाव होने हैं, ऐसे में एक सीट तो उपेंद्र कुशवाहा के नाम अगर कर दी जाती है एनडीए के द्वारा, तो दूसरी सीट पर वो कौन सा दावेदार होगा जो चुनावी मैदान में आने वाला है? देखिए, दूसरे सीट के लिए बहुत सारे नामों की चर्चा पहले भी चल रही थी जी। एक जो सबसे बड़ा नाम है आर.के. सिंह का, राजकुमार सिंह का, जो आरदा से चुनाव हार गए। क्योंकि राजपूत बिरादरी को भी जिस तरह कुशवाहा में नाराज़गी है, उसी तरह राजपूतों में नाराज़गी है कि राजपूत समाज के किसी नेता को दिल्ली में मंत्री नहीं बनाया गया है। आर.के. सिंह की जो छवि है और जो नरेंद्र मोदी उनको चाहते हैं, इतना एनर्जी डिपार्टमेंट में इतना अच्छा उन्होंने काम किया है, तमाम चीज़ों को लेकर एक आर.के. सिंह के लिए एक स्कोप बनाने की कोशिश है कि आर.के. सिंह को भेजा जाए, और आर.के. सिंह का नाम काफ़ी आगे चल रहा है। बीच में एक चर्चा थी, अभी भी है, कि उनको डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम और राज्यसभा के बीच एक फैसला भाजपा के नेतृत्व को करना है। हमको लगता है कि एक फैसला बहुत जल्द ले लेगी। इसके अलावा जो नाम आप पूछ रही हैं और कौन हो सकता है, तो एक शाहनवाज हुसैन का भी नाम आता है, वो भी दौड़ में है कि शाहनवाज हुसैन बहुत दिन से कहीं कुछ नहीं है। एक मुस्लिम समाज के बीच मैसेज देना है, अगर चुनाव का वर्ष है बिहार में, तो शाहनवाज हुसैन को भी आगे हम को लेकर कहा भी जाता है कि मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा एनडीए से नाराज़ भी चलते हैं, ऐसे में मुस्लिम कैडर को हाँ, उसी के लिए है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि देखिए, जो 2 सीटें हैं जरूर, लेकिन एक का टेन्योर है 2 साल, जिसमें विवेक ठाकुर जो है खाली हुई है, और दूसरा है जो मीसा भारती के खाली हुई है, उसका टेन्योर है 4 साल। तो कोशिश यही होगी, उपेंद्र कुशवाहा की कोशिश यही होगी कि 4 साल वाले टेन्योर में जो है उनको डाला जाए, 2 साल वाले टेन्योर में नहीं डाला जाए। लेकिन बीजेपी ये कोशिश करेगी कि 2 साल वाले में ही इनको दिया जाए। नाम तो जाएगा उनका, लेकिन यहाँ जो पेच एक फंसने वाला है, जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि 2 साल वाले में ही उपेंद्र कुशवाहा को सेट किया जाएगा। 4 साल वाले में किसी दूसरे नाम की चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारी चर्चा है। देखिए, चर्चा तो यहाँ तक होती है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार अपनी भतीजी रोहिणी आचार्य को ही भेज दें वहाँ से। हालांकि ये सब चर्चा के लेवल पर है, कोई जो आप सियासी चर्चा आपका प्रोग्राम है, हम उसकी चर्चा बस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें चाहते हैं कि जिस पार्टी की जो सीट है उसको उसी में दिया जाए। क्योंकि वो मीसा भारती के चुनाव जीत जाने के बाद खाली हुई है, तो हो सकता है कि रोहिणी आचार्य को भी नाम को हरी झंडी दे दें। हालांकि इसकी संभावना कम लगती है, लेकिन चर्चा में रोहिणी आचार्य का भी नाम है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बहुत धन्यवाद। बाकी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपको हम बता दें कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 सितंबर को चुनाव होंगे, उसी दिन जो है परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। बाकी वो सारी जानकारी भी आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा। धन्यवाद।